बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। शिव जी के दो स्वरूप माने गए हैं, एक निष्कल स्वरूप और दूसरा सकल स्वरूप। एक निराकार, दूसरा साकार। हमारे यहाँ साकार की पूजा कब होती है? जब एक स्वरूप हम धारण करके बैठे रहते हैं, और निराकार जब अपनी लीलाओं का निर्वहन करके वही परम पिता परमात्मा धराधाम को छोड़कर अपने लोक को जाते हैं, तब वे निराकार बन जाते हैं, तब निराकार का पूजन प्रारंभ हो जाता है। पर महाराज भगवान शंकर जी के निष्कल स्वरूप और सकल स्वरूप दोनों स्वरूपों का पूजन किया जाता है। उसका कारण यह है महाराज कि जिस समय इस धराधाम पर सृष्टि का निर्माण हुआ, भगवान शंकर जी की कृपा से भगवान विष्णु जी, भगवान ब्रह्मदेव, 33 कोटि देवी देवता जब इस धराधाम पर प्रकट हुए, तो कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, इसी बात पर भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी में युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो भगवान विष्णु जी कहने लगे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इसी का झगड़ा आज हर घर में चल रहा है। आज के समय में जो कुछ हूं वो मैं ही हूं, जो पाऊं वो मैं ही पाऊं, जो रहे वो मेरा ही रहे, बस इसी बात का झगड़ा हर घर में चल रहा है महाराज। अहम ब्रह्मास्मि, मैं श्रेष्ठ हूं, सामने वाला नीच है। मैं ज्ञानी हूं, सामने वाला मूर्ख है। मैं चतुर हूं, सामने वाला बेवकूफ है। सब लोग यही सोच रहे हैं। आज के समय में व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ रहा है। आज का व्यक्ति इतना समझदार है, इतना ज्ञानी है, इतना पढ़ा लिखा है कि आज के व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अपनी गलती किसी के समझ में नहीं आ रही है। आज के समय में बाजार में सब कुछ मिल रहा है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बाजार में ना मिलती हो। बाजार में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति को अपनी गलती कहीं नहीं मिल रही है। हम सब मानने को तैयार हैं, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बस इसी बात का झगड़ा तो हर घर में चल रहा है, इसी बात का झगड़ा तो हर समाज में चल रहा है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इसी बात का झगड़ा हो गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ, मैं सर्वश्रेष्ठ। और उन लोगों का युद्ध इतना बढ़ा कि उनके युद्ध से ब्रह्मांड धराधाम व्याकुल हो गई। महाराज धराधाम घबरा गई, और महाराज साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी अमलात्मा बिमलात्मा देवी देवता सब घबराए और सब परेशान होकर एक ही प्रार्थना करने लगे कि किसी प्रकार से इनका युद्ध बंद हो, किसी प्रकार से इनका युद्ध बंद हो। पर महाराज उनका युद्ध बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। देवी देवता तो इतने परेशान हो गए कि वे सब के सब भगवान शंकर जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान अपने गणों के साथ, माता पार्वती जी के साथ वहां विराजमान है। तो देवताओं ने भगवान शंकर जी को प्रार्थना करके, प्रणाम करके भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु किसी प्रकार से विष्णु जी की और ब्रह्मा जी के युद्ध को रुकवा दीजिए। वे लोग एक दूसरे पर ऐसा प्रहार कर रहे हैं कि उनके प्रहार से पर्वत खंड खंड होते जा रहे हैं, धरती खंडित हो रही है। उनका इतना व्यग्र रूप, उनका इतना भयंकर युद्ध आज तक किसी जमाने में किसी ने देखा नहीं। महाराज सब तो सही है, अगर उन्होंने पशुपति अस्त्र निकाल लिया तब तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। किसी भी प्रकार से महाराज उन्हें युद्ध करने से रोकिए। वे लोग आपस में लड़ रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, लड़ रहे हैं, लड़ने दो, क्या बुराई है। भगवान ने कहा वत्स का स्वस्ति वह कच्चिद्वर्तते मम शासनात् जगच्च देवता वंशः स्वस्व कर्मणि किं न वा अथ युद्धांगण गंतुम हरिधात्रो रधीश्वरः आज्ञायपय अज्ञानेशानां
शतम तत्रैव संशदि। भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, मैं तुम सभी के मनोरथ को समझकर अवश्य ही उन दोनों के युद्ध को रोकूंगा। देवताओं ने कहा महाराज युद्ध की तो बात अलग, वे दूसरे एक दूसरे को बिना मतलब की गाली पे गाली दिए जा रहे हैं। वो उनकी निंदा कर रहे हैं तो वो उनकी निंदा कर रहे हैं, वो उनकी बुराई बता रहे हैं तो वो उनकी बुराई बता रहे हैं। शंकर जी ने कहा अच्छी बात है, निंदा कर रहे हैं तो करने दो, निंदा करने में थोड़ी कोई बुराई है, निंदा सुनने में थोड़ी कोई बुराई है। देवताओं ने कहा महाराज कैसी बात करते हो? शंकर जी ने कहा मैं सही कह रहा हूँ। अरे निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो सब तारीफ करते हैं। और अपनी निंदा सुनकर कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए, अपनी निंदा सुनकर अपनी बुराई सुनकर कभी किसी को घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज किसी ने कहा है कि गली में अगर 2-4 सूअर रहते हैं तो गली की गंदगी साफ रहती है। उसी प्रकार अगर अपनी जिंदगी की गली में 2-4 निंदा बुराई करने वाले हैं तो अपने भी जिंदगी की गली साफ रहेगी। और निंदा महाराज एक बात मैं आपको और बताऊं, प्रशंसा तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, निंदा कुछ स्तर पर सही होता है। निंदा मनुष्य को सुधरने का मौका देता है, लेकिन प्रशंसा बने हुए को भी बिगाड़ देता है साहब, प्रशंसा बने हुए को भी बिगाड़ देता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, ज्यादा तारीफ हो जाए ना तो नजर लग जाती है। किसी ने बहू की ज्यादा ही तारीफ कर दी ना तो बहू गई हाथ से, किसी ने बेटे की ज्यादा तारीफ कर दी तो बेटा गया हाथ से। किसी भी वस्तु की ज्यादा तारीफ हो जावे तो महाराज नजर लग जाया करती हैं। इसीलिए तारीफ कम हो तो चलेगा, प्रशंसा कम हो तो चलेगा, निंदा जितनी हो रही है होने दीजिए। और निंदा सुनकर परेशान मत होइए, निंदा सुनकर घबराइए मत। महाराज एक राजा था, उसने जिंदगी भर सत्कर्म किया था, जिंदगी भर अच्छे कर्म किए थे, सबको दान करता था, पुण्य करता था, भूखों को भोजन कराता था, कभी भी उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो राजा की इतनी तारीफ हुई, राजा की इतनी जय जयकार हुई कि महाराज अच्छे भले राजा के शरीर में एक रोग पैदा हो गया, राजा को कोढ़ हो गया। खूब दवाई की, खूब इलाज किया, खूब उपचार किया, लेकिन राजा का कोढ़ ठीक नहीं हुआ। तब राजा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा महाराज जी बहुत उपाय किए, बहुत उपचार कराए, लेकिन मेरा कोढ़ ठीक नहीं हो रहा है। जबकि मैंने जिंदगी भर सत्कर्म किया, मैंने जिंदगी भर अच्छे कर्म किए, कभी ना किसी की बुराई की, ना किसी की बुराई देखी, जितना बना उतना अच्छा करने का किया, फिर भी महाराज मेरे शरीर में कोढ़ हो गया। क्यों? मैंने तो सुना है कि जो पाप करते हैं उनको परेशानी होती है, उनके सामने समस्या आती है। महाराज मैंने तो जिंदगी भर कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी बड़ी समस्या क्यों आ गई? गुरुजी ने कहा अब एक ही उपाय है। राजा ने कहा क्या? गुरुजी ने कहा घर में कौन कौन है? बोले गुरुजी कोई नहीं, हमारी पत्नी थी वो शांत हो गई हैं, बड़े भैया थे वे भी शांत हो गए हैं, भाभी जी हमारी हैं। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, कोई ना देखे, अपनी भाभी जी के कमरे में रात को 10 बजे चुपचाप चले जाया करो, और कोई देखे ना, भोर में 4 बजे उठकर तुरंत अपनी भाभी जी के कमरे से बाहर आ जाया करो। राजा ने कहा महाराज लोग क्या कहेंगे? गुरुजी ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूं कि कोई देखे ना, लोगों की नजरों से बच के जाना, कोई नहीं देखेगा। जब कोई नहीं देखेगा तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम ऐसे 2-3 महीने करो, तुम्हारा कुछ न कुछ लाभ होगा। भैया राजा लोगों की नजर बचाकर, दास दासियों की नजर बचाकर अपने भाभी जी के कमरे में जाता था, और भोर में 4 बजने के पहले आंखें खुल जाती थी, वो निकलकर बाहर आ जाता था। 2 दिन 4 दिन 5 दिन भया, 6वें दिन एक दासी ने देख लिया कि राजा रात को छुपे कदमों से चोरों की तरह अपने भाभी जी के कमरे में जाता है, और भोर में 4 बजे के पहले आ जाता है। राम 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 राम, हम लोग तो अच्छा समझ रहे थे, लेकिन ये तो बड़ा बेकार राजा निकला, इसके मन में तो पाप समाया हुआ है, हम लोग तो इसको धर्मात्मा समझते थे। अरे राम 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 राम, इतना वासना से भरा हुआ है राजा। अपनी पत्नी शांत हो गई तो बड़े भैया की पत्नी को अपना बना लिया। अरे राम राम राम, अब तो भैया एक दासी के मुंह से दूसरी दासी के, दूसरी दासी के मुंह से तीसरी दासी के, तीसरी दासी के मुंह से चौथी, और धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला हो गया कि राजा ने अपने भैया की पत्नी को रख लिया है।
अब सबके सब कहने लगे, बताओ हम लोग तो धर्मात्मा समझते थे, हम लोग तो महात्मा समझते थे, हम लोग तो अच्छा समझते थे, लेकिन ये राजा तो बड़ा पापी निकला, ये राजा तो बड़ा कुकर्मी निकला, ये राजा तो बड़ा वासना से भरा हुआ निकला। अरे राम 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 राम। भैया लोगों ने राजा की बुराई करना शुरू कर दी और पता नहीं कैसे 2-3 महीने में राजा का कोढ़ अपने आप ठीक हो गया। जब रोग ठीक हो गया तो राजा गुरुजी के पास आया और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, मैंने बहुत उपचार कराए थे, बहुत इलाज कराए थे, लेकिन मेरा रोग ठीक नहीं हुआ और भाभी जी के कमरे में केवल सोने मात्र से ही मेरा रोग कैसे दूर हो गया। गुरुजी ने कहा, बेटा बात ऐसी है कि जब लोग हमारी तारीफ करते हैं, जब लोग हमारे अच्छे कर्मों की प्रशंसा करते हैं तो हमारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जब लोग हमारी तारीफ करने लगते हैं, अच्छे कर्मों की प्रशंसा करने लगते हैं, हमारे अच्छाई का गुणगान गाने लगते हैं, तो हमारे जीवन के सत्कर्म नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए लोगों ने कहा है कि दान धर्म हमेशा छिपा कर करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग छपा कर करने लगे हैं कि फलाने ने 5100 दान किया, फलाने ने 1001 रुपए दान किया। छिपा कर करना चाहिए महाराज। गुरुजी ने कहा कि छपा कर करने से 4 लोग जान जाते हैं, नजर लग जाती है, अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तुमने इतने धर्म किए थे, तुमने इतने पुण्य किए थे कि लोगों ने इतनी तारीफ की तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए, इसलिए शरीर में रोग पैदा हो गया। लेकिन अब उन्हीं लोगों ने बेवजह, बिना गलती के, बिना किसी पाप के तुम्हारी बुराई करनी शुरू कर दी, तुम्हारी निंदा करनी शुरू कर दी, तो तुम्हारा रोग ठीक हो गया और तुम्हारे रोग का थोड़ा थोड़ा प्रतिशत का भाग उन लोगों के ऊपर चला गया जिन्होंने तुम्हारी बुराई की थी, इसलिए तुम्हारा रोग ठीक हो गया। तो जब लोग हमारी बुराई करते हैं तो हमारा पाप अपने ऊपर ले जाते हैं, और जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमारा पुण्य खत्म होता है। इसीलिए ना तो अपनी प्रशंसा होए तो बिल्कुल प्रशंसा ना सुनो, लेकिन अगर अपनी निंदा हो, बुराई हो तो जरूर सुनो, क्योंकि हमारे जो बिना मतलब की निंदा हो रही है, जो हमारी बिना मतलब की बुराई हो रही है, वह हमारे जिंदगी का पाप उन्हीं लोगों के ऊपर जाके बैठ रहा है जो निंदा करने वाले हैं। और आज के जमाने में निंदा करने वाले भी बड़े गजब गजब के होते हैं।